बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन न थी, बस एक छोटा सा खेत। मेहनती था, सीधा सादा था, पर कभी फसल अच्छी न होने के कारण उसका गुजारा मुश्किल से चलता। हर सुबह वो खेत में कड़ी मेहनत करता और सोचता, कभी तो मेरी जिंदगी बदलेगी। एक दिन खेत में रामदयाल अपने हल से जमीन जोत रहा था। अचानक उसे मिट्टी में एक चमकती हुई चीज दिखी। जब उसने खुदाई की तो वहां एक सुनहरी मटकी मिली। मटकी खोली तो उसके अंदर रखे थे सिर्फ 10-15 बीज, पर वे बीज साधारण नहीं थे। वे सुनहरी आभा वाले, चमचमाते हुए लग रहे थे। रामदयाल सोच में पड़ गया, ये तो किसी काम के नहीं लगते, बीज ही तो है। उसने ऐसे ही एक बीज अपनी क्यारी में बो दिया। अगली सुबह जब रामदयाल खेत देखने पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां उसने बीज बोया था वहां एक रात में ही एक पेड़ उग चुका था। उस पेड़ पर फल लगे थे और वे साधारण फल न होकर चांदी जैसे चमकते हुए थे। रामदयाल बहुत हैरान हुआ। सोचकर एक फल तोड़ा और पास के बाजार में बेचने ले गया। वो फल हजारों में बिक गया। गांव का साहूकार ये सब देखकर ललचा गया। वो रामदयाल के पास आया और बोला, भाई, ये तो काम का नहीं है, बीज उगाकर क्या होगा? मुझे दे दो, बदले में 10,000 रुपए दूंगा। साधारण किसान होने के कारण रामदयाल उलझन में पड़ गया, लेकिन उसे ईश्वर पर भरोसा था। उसने सोचा, बीज खेत को संवारने के लिए ही मिले हैं, इनका लोभ क्यों करूं? और उसने साहूकार को बीज बेचने से मना कर दिया। रामदयाल ने धीरे धीरे सारे बीज अपने खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में वहां सुनहरी और चांदी जैसी फसलें लहलहा उठीं। उसका खेत पूरे राज्य का सबसे अनोखा खेत बन गया। राजा ने यह चमत्कार देखा और रामदयाल को राज्यधान का रक्षक घोषित किया। इस तरह रामदयाल ने सच्चे दिल से मेहनत और भरोसा किया, इसलिए उसे धन और सम्मान दोनों मिले। इस कहानी से सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य से काम करने से जीवन में सफलता मिलती है।